Good morning, good morning. Sit down, please sit down. You also sit down. कहिए हमारे गाइस, आप लोगों का एग्जामिनेशन प्रिपरेशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? पढ़ाई लिखाई में मन लग रहा है अब? जी, हैबिट डालिए, पढ़ाई की आदत डालिए। अध्ययन जैसा कुछ है नहीं। सबसे अधिक सुख मिलता है जब अध्ययन रहता है, ज्ञान रहता है और वह व्यक्ति अकेले में भी खुश रहता है। जी, प्रीपोजिशन आपके हर एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। इसमें हर व्यक्ति को दुविधा, समस्या उत्पन्न होती है। इसीलिए मुझको लगा कि ग्रामर बेस में, चाहे वह जूनियर का स्टूडेंट हो, चाहे हाई स्कूल का हो, चाहे इंटरमीडिएट हो, चाहे वन डे एग्जामिनेशन का स्टूडेंट क्यों न हो, प्रीपोजिशन सबको फंसाता है। अतः मैं आपके सामने 10 इंपॉर्टेंट बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पेश किया हूं। कृपया आप देखिए और इन्हें लर्न करिए। अतः आज का हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस। 10 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस, 10 महत्वपूर्ण प्रीपोजिशन मैं आपके सामने पेश किया हूं। आप लोग बार बार कहते थे सर जी, हमारे सर सिर्फ लिखवा देते हैं, कुछ बताते नहीं हैं। तो मैंने कहा भाई, आप लोग अलग अलग विद्यालय से आए हुए हैं। कोई यूपी बोर्ड का है, कोई सीबीएसई बोर्ड का है, 2 स्टूडेंट आईसीएसई बोर्ड के भी बैठे हुए हैं। अब हम सबके स्कूल में तो जा नहीं सकते। एक व्यक्ति एक ही स्कूल में पढ़ा सकता है। अतः हम सुराली यादव नाम से एक चैनल बना दिए कि आप किसी स्कूल की विद्यार्थी क्यों न हो, हमारे इस स्टडी स्टूडियो में आइए, ऑफलाइन पढ़िए या अपने घर से ऑनलाइन पढ़िए, मगर पढ़िए। आपकी सुविधा आपके सामने उपलब्ध कर दी गई है। अब एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। अब तो मेरा पूरा दावा है, चैलेंज है कि आप इस बार अच्छे अंक जरूर प्राप्त करेंगे, गुड मार्क्स जरूर बोर्ड एग्जामिनेशन में एक्वायर करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। अब कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, इसलिए बोर्ड में फुल मार्क्स प्राप्त होना चाहिए। उस प्रकार से आप अध्ययन कीजिए। हर वक्त मौका नहीं आता। पढ़िए, एक दूसरे से शेयर कीजिए, पढ़िए। चलिए देखिए, अब हम आपके सामने 10 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस लाए हैं। कृपया आप इन्हें भली भांति उतार लीजिए। जैसा कि लिखा है, ही राइट्स अ लेटर डॉट 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 पेन। ही राइट्स अ लेटर डॉट 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 पेन। ओके गाइस जी। दूसरा है, द कैट फेल डॉट 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 द वेल। द कैट फेल डॉट 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 द वेल। तीसरा है, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू एमिंग डॉट डॉट डॉट। ओके गाइस, आपको भरना है जहां ये डॉट 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 निशान बना हुआ है, उसमें आप अपने बुद्धि से सोचिए, दिमाग से सोचिए कि कौन सा प्रीपोजिशन भरा जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, वी आर स्लो डॉट 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 वर्क। वी आर स्लो डॉट 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 है वर्क। ओके गाइस। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज रॉन्ग, डॉट 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 है यू। व्हाट इज रॉन्ग डॉट 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 यू। छठवां क्वेश्चन है, आई एम लुकिंग डॉट 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 माई फ्रेंड। आई एम लुकिंग डॉट 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 माई फ्रेंड। जी। अगला है, द बॉक्स वॉज फुल डॉट 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 पेपर्स। द बॉक्स वॉज फुल डॉट 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 पेपर्स। भरिएगा खाली जगह पर जो ब्लैंक स्पेस दिया हूं। अगला है, शी वॉज सिटिंग डॉट 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 an arm chair। an arm chair। she was sitting dot 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 an arm chair। अगला है,
he has oil dot 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 hair. He has oil dot 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 hair. Okay guys, जी लास्ट क्वेश्चन है राम गोज डॉट 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 संडे डॉट 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 द चर्च। इसमें दो प्रीपोजिशन भरना है। राम गोज डॉट 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 है, संडे फिर डॉट 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 है द चर्च। जी पहले क्वेश्चन को उतारिए और फिर हम इसका आंसर आपके सामने पेश कर रहे हैं। कृपया गौर करिए कि आप कितने में हैं। आप पहले भरिए और फिर देखिए कि आप 10 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशनों में से कितने प्रीपोजिशन स्वतः कर सकते हैं, कितनी एलिजिबिलिटी है, कितना लर्न आपके पास है, कितना नॉलेज है। देखिए भर लिए जी। अब चलिए मिलाइए कि आप कितना भरे हैं, कितना सही है, कितना गलत है। जो गलत है उसी को हमें बताना है, जो सही है उसको भी याद रखिए, और जो गलत है उसे हम सही कर रहे हैं, कृपया उसे भी मिला करके अपने नोट में तैयार कर लीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन में जाने से पहले। जी गाइस ओके। पहला है ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर डॉट 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 पेन है। इसमें आपने क्या भरा? विद भरा। क्या भरा? विद भरा। शाबाश, पहले वाले में विद भरा, आपका सही है, आपका 1 नंबर आपके खाते में गया। जी दूसरा देखिए द कैट फेल, द कैट फेल इनटू। वेरी गुड, क्या भरे? इनटू। यहां गति का बोध होता है, जहां गति का बोध होता है वहां इनटू लगता है, और जहां किसी अस्त्र शस्त्र से कोई काम किया जाता है वहां पर विद लगता है। जी नहीं भाई, वो भी बात सही है। पेंसिल भी एक अस्त्र शस्त्र के ही रूप में आता है, लेकिन पेंसिल के लिए आपके सामने इन बनवाया था, मैं इन भरवाया था, लेकिन पेन से अगर लिखा जा रहा है तो उसके लिए विद का इस्तेमाल होगा। अगर किसी चाकू से कुछ काटा जाएगा तो भी विद लगेगा। जी गाइस, और यहां पर मोशन हो रहा है, द कैट फेल डॉट 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 द वेल, तो यहां पर मोशन हो रहा है, अतः इनटू का प्रयोग होगा। व्हाट आर यू अर्निंग डॉट 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 है, एट, इसमें ऐड भरा। वेरी गुड, इसका मतलब कि कल हम जो पढ़ाए तो आपका मन लगा कि प्रीपोजिशन भी बोर्ड में आता है। प्रीपोजिशन हर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, चाहे वह रिटन एग्जाम हो, चाहे एमसीक्यूज वनडेज एग्जाम हो। जी गाइस, प्रीपोजिशन तो पोजीशन आजमा लेता है अच्छे अच्छे पढ़ने वालों का। तो इसमें आपने ऐड भरा, शाबाश, वेरी गुड गाइस, इसमें आपने ऐड भरा, वेरी गुड। अगला है वी आर स्लो डॉट 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 एट, एट, शाबाश शाबाश, यानी आप अब पढ़ाई कर रहे हैं, ऐड भरा जाएगा। वी आर स्लो डॉट 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 एट। ओके गाइस, तो वी आर स्लो एट वर्क। जी अगला है व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, विद भरा। वेरी गुड, अब तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, अब भरोसा हो रहा है कि आप अच्छे अंकों से अपना बोर्ड एग्जाम पास करेंगे, अच्छे अंक अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे। जी गाइस, व्हाट इज रॉन्ग विद यू, शाबाश, विद भरा, वेरी गुड। आई एम लुकिंग, देख क्या भरा? फार, फार भरा, वेरी गुड, थैंक यू। आई एम लुकिंग फॉर माय फ्रेंड, इसमें फार भरा, वेरी गुड गाइस। अब आप पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई में दिमाग कंसिस्ट्रेट होना चाहिए। कुछ लोग तो 55 घंटा कहते हैं मैं पढ़ता हूं, और कुछ पूछ दिया जाए हंसते हुए चले जाते हैं, सिर झुका के चले जाते हैं। पढ़ाई 1 ही घंटा करिए, 2 ही घंटा करिए, लेकिन सही ढंग से करिए, दिमाग को एकाग्रचित करके करिए, अटेंटिव रहिए, अटेंशन के साथ करिए।
4 घंटा, 10 घंटा, 5 घंटा, दिन भर, रात भर से कोई मतलब नहीं है। पढ़ाई वही सही है जितना आपको याद हो गई, स्मृत हो गई, जितना आप सीख लिए वही पढ़ाई है। इसके अलावा दिन भर लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, उसका कोई अर्थ नहीं है। जी देखिए, द बॉक्स वाज फुल, इसमें आप क्या भरे हैं? आप भरे हैं। शाबाश। द बॉक्स वाज फुल ऑफ, इसमें आप ऑफ भरे हैं। सही है गाइस, फुल ऑफ होता है। और फील्ड के साथ विद भरवाया था मल, देखिएगा कल वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था। आज कई बच्चे कमेंट किए कि सर बहुत कठिन मिल जा रहा है। मैं कहा कठिन नहीं है, मंजिल सामने है, उसको आप लर्न कीजिए और क्वालिफाई कीजिए। कोई चीज कठिन नहीं होती। मेहनत करिए, चिंतन करिए, बोर्ड एग्जाम आपके हाथ में आ जाएगा। और क्या। She was sitting dot 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 an armchair इन भरेगा। She was sitting an armchair, क्या भरा? इन भरा। वेरी गुड। आर्मचेयर बादार कुर्सी है, जैसे डॉक्टर लोग लेकर बैठते हैं, वो उसमें आर्म लगी होती है, वह इजी चेयर कहलाती है। उसमें जिधर चाहते हैं उधर टर्न कर लेते हैं, मुड़ जाते हैं। ऐसे में जो बाहदार या हत्थेदार चेयर्स होती हैं उसमें कुछ घुसे रहते हैं, इसीलिए इन का प्रयोग किया जाता है। इतना घुसे रहते हैं, अतः उसमें इन का प्रयोग किया गया है। जी गाइस, आम का भी प्रयोग होगा, परंतु बैक साइड ना हो, जैसे स्टूल हुआ, टेबल हुआ, उस पर हम आम का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसमें इन इस प्रकार से किए हैं कि उसमें कुछ शरीर का पोर्शन नीचे दबा हुआ है, नीचे घुस जा रहा है। अतः एन आर्म चेयर या एन इजी चेयर अगर आए तो आप इन का प्रयोग करिएगा। जी, उसके स्थिति को देखिए, उसके पोजीशन को देखिए कि किस पोजीशन में वह पेश हुआ है। जी गाइस, वेरी गुड, थैंक यू, वेल डन, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय स्टूडियो। अगला क्वेश्चन है, ही हैज ऑयल, ही हैज ऑयल, ही हैज ऑयल, आम का प्रयोग। वेरी गुड, ही हैज ऑयल, आम का प्रयोग होगा। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पेश किया आज हमारे सामने। गलत बोल रहा, he has oil on hair, he has oil on hair, ओके गाइस। जी हाँ, he has oil on hair होना चाहिए। बहुत से लोग इन लगा देते हैं, वो गलत रहता है कि बालों में। हिंदी के अर्थ में मत जाइए ना, इंग्लिश को इंग्लिश से मारिए। डायमंड कट्स डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। इंग्लिश को इंग्लिश से मारिए, हिंदी के अर्थ में जाएंगे तो हमेशा आप दुविधा में रहेंगे, दिक्कत में रहेंगे, बाधा में रहेंगे। अतः इंग्लिश को इंग्लिश से मारिए। जी गाइस, ओके। लास्ट में है राम गोज, उसके बाद दिन का नाम है। अब सोचिए, मैं बताया था पढ़ाते समय कि दिन का नाम होता है तो उसके पहले क्या लगता है? आन। दिन के नाम के साथ आन लगता है, तो आन लगेगा। यहां पर हम आन भरेंगे। क्या भरेंगे? आन भरेंगे। ही गोज ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी जब भी दिन का नाम प्राप्त हो तो उसके पहले आन लगाएंगे। ओके गाइस, जी। अब फिर है द चर्च, तो गति कर रहा है, जा रहा है, तो ही गोज ऑन संडे, कहां जाता है? चर्च जाता है, तो जाने के लिए टू लगता है, तो यहां पर क्या भरा जाएगा? टू भरा जाएगा। याद रखिए, कभी कभी दो दो स्थान खाली मिल जाते हैं, अतः उनको दो दो प्रीपोजिशन की आवश्यकता होती है। तो देख लिया, इस प्रकार से मैंने बनाया 10 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशंस जो हाई स्कूल या इंटर या वन डे एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है गाइस। कृपया आप इन्हें भली भांति लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं, कृपया देख लीजिए। He writes a letter with pen, he writes a letter with pen, the cat fell into the well, the cat fell into the well, what are wrong, what are you aiming at,
व्हाट आर यू एमिंग एट। अगला है व्हाट इज रॉन्ग विद यू, व्हाट इज रॉन्ग विद यू। वी आर स्लो एट वर्क, वी आर स्लो एट वर्क। कंटिन्यू रहा हूं। We are slow at work. What is wrong with you? I am looking for my friend. I am looking for my friend. फिर है The box was full of papers. Full of होता है, a fill with होता है, याद रखिएगा। Full of a fill with। जी गाइस, she was sitting dot 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 in an armchair, in an armchair या in an easy chair, तो भी आप इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। he has oil on hair, he has oil on hair, on hair। ठीक है, he has oil on hair। लास्ट में है राम गोज ऑन संडे, राम गोज ऑन संडे, दिन का नाम होता है इसलिए ऑन लगता है। राम गोज ऑन संडे टू द चर्च, टू द चर्च। इस प्रकार से गाइस हम हाई स्कूल या इंटरमीडिएट या वन डेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड से संबंधित अपने गेस्ट के अनुसार 10 इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन पेश किया। इसको आप भली भांति याद कर लीजिए और एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। हम अब अपनी बात विराम देते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा, फुल वीडियो देखिएगा, पढ़िए, फुल वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक भी कीजिए। इसके बाद चलते हैं। नमस्ते, गुड बाय।